1905 में जब भूचाल आया था तो उस टाइम यहाँ पे 20,000 आदमी मरा था। 20,000 आदमी की डेथ हुई थी। 2 शेर तो है पीतल के हैं, पहले 4 शेर है वहाँ पे। 2 शेर जो है वो पीतल के हैं और 2 शेर जो हैं वो तांबा के हैं। उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बलराज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रैवल विद बलराज। और जी क्या हाल है आपके? अच्छे हो, बढ़िया हो, खुश हो ना? अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। मैं हूं जी अमृतसर पंजाब से और अभी मैं हूं हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी मंदिर के पास एक धर्मशाला में। परसों रात को हम यहां आए थे और कल मैंने आपको ज्वाला जी माता के दर्शन करवाए, साथ में और 2-3 मंदिरों के भी दर्शन करवाए, जो कि दर्शन करवाते करवाते हम हो गए थे लेट। तो इसी धर्मशाला में हमें रात को रुकना पड़ा और आज आपको करवाएंगे ट्रिप के तीसरे मंदिर के दर्शन। तो पहले दिन मैंने आपको चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करवाए थे, दूसरे दिन ज्वाला जी माता के दर्शन करवाए, तीसरे दिन आपको तीसरे मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आज दिन है 13 अक्टूबर 2023 और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30। तो चलिए चलते हैं, करवाते हैं आपको तीसरे मंदिर के दर्शन। तो चलिए चलते हैं, करते हैं चेकआउट। रात को हमने ये रूम लिया था, परसों और कोई रूम था। तो करते हैं चेकआउट, पकड़ो बैग को। टाइम हो चुका है सुबह के 8:30। ये है अपनी बाइक जो कि धर्मशाला की पार्किंग में लगी हुई थी। हमारे पास 2 बैग हैं, एक हमने पीछे कैरी कर लिया है, बांध लिया है। तो चलिए चलते हैं अब। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं अपने तीसरे मंदिर की ओर। राइड का तो मज़ा आ रहा है काफ़ी राइड में यार, लेकिन ये जर्नी में घूमने में पैकिंग बहुत होती है। तो ये है माता का दरबार, पहाड़ों में बसा हुआ है ज्वाला माता का दरबार। तो अपने बुलेट बाइक की बता रहा था कि एवरेज बहुत अच्छी है। तो कांगड़ा जाना है, कांगड़ा सीधे के इधर। नज़ारा आ रहा है सुबह सुबह पहाड़ों में घूमने, बाइक पर घूमने का। रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देखिए रास्ते में धूल मिट्टी कितनी है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम आराम से जा रहे हैं। गाइस वो देखिए बर्फ वाले पहाड़, कितनी ऊंचाई में। तो ये आ गया जी मंदिर का एंट्री गेट। तो चलिए चलते हैं मंदिर। ये हमने लगा दी अपनी बाइक पार्किंग में। चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के आसपास छोटे छोटे बाजार बने हुए हैं, छोटी छोटी गलियों से निकलकर मंदिर आता है। नगरकोट धाम माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, यह है मंदिर का रास्ता। पास में छोटा सा नलका लगा हुआ है। अभी लेते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। अभी हमने ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। मंदिर के आसपास काफ़ी बड़ा बाजार है, लेकिन छोटी छोटी गलियों में बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर
यह है जी मंदिर का प्रवेश द्वार। यह है जी कांगड़ा माता मंदिर, जिसे ब्रजेश्वरी धाम भी बोला जाता है। एक साइड पे आपको गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, प्रतिमा, एक साइड पे लांगुर वीर जी की। चलिए चलते हैं अंदर, मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको। यह है जी माता जी का मंदिर। ये अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो उसकी सजावट चल रही है। चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। मंदिर के एंट्री मुख्य द्वार पर एक बड़ा घंटा लगा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ये शेरों की प्रतिमाएं हैं, पीतल से बनी हुई, चांदी से बनी हुई। यहाँ पे माता रानी की पिंडी रूप में दर्शन है। नगरकोट, कांगड़े वाली और वज्रेश्वरी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये पिंडी रूप में दर्शन है माता जी के। इसी के ऊपर सुबह शाम 2 टाइम स्नान करके श्रृंगार किया जाता है। नथ नेत्रों से श्रृंगार होता है, चंदन के लेप से श्रृंगार होता है माता का। तो ये जो बताओ ना, ये मतलब पिंडी रूप कैसे हुआ, क्या हुआ? ये प्राचीन है, ये स्वयंभू है, इसको किसी ने रखा नहीं है अलग से अलग आके। जैसे बोलते हैं कि सती के यहाँ गिरे थे, यहाँ सती जी का बायां वक्षस्थल गिरा था। पिंडी उसी के पिंडी के रूप में दर्शन है यहाँ पे माता जी की। वो जो चरणामृत है वो क्या मतलब कैसे है? वो स्नान का जल होता है, जो माई को स्नान सुबह शाम 2 टाइम स्नान कराते हैं, उसका जल है। ये मंदिर मतलब ऊपर अलग से बना हुआ है, नीचे अलग, ये क्या? ये 1905 में यहाँ भूचाल आया था, उससे बाद ये दोबारा बिल्डिंग बनी हुई है सारी। ये नीचे बोलते हैं पुरातन है सारा, ये नीचे से लेके ऊपर तक सारा गिर गया था। ये 1905 में जब भूचाल आया था तो उस टाइम यहाँ पे 20,000 आदमी मरा था। 20,000 आदमी की डेथ हुई थी। फिर ये सारी बिल्डिंग जो है वो गिर गई थी, जो टूट गई थी, फिर उसके बाद दोबारा से बनाई हुई। ये मंदिर में ही तारा देवी का मंदिर बना हुआ है, जो 1905 में कांगड़ा का भूचाल आया था। सारा मंदिर तहस नहस हो गया था, लेकिन ये मंदिर तारा देवी का वहीं का वहीं खड़ा रहा। ये नवरात्रे आने वाले हैं तो 2 दिन बाद नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए देखिए कितना फूल आया हुआ है मंदिर की सजावट के लिए। मंदिर के अंदर ही एक बहुत बड़ा वृक्ष है। यहाँ पर मान्यता है कि कोई भी भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ चुनरी बांध देता है, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये चुनरी खोल देता है। ब्रजेश्वरी नाम यहाँ का जो पड़ा, ऐसे ये जालपा स्वरूप हैं माई जो यहाँ की हैं। इनका स्वरूप जो है वो जालपा जी का है, और श्री ब्रजेश्वरी देवी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रजेश्वरी देवी नाम इनका उस टाइम पे पड़ा जिस टाइम पे जालंधर जो राक्षस था, जालंधर, इसको जालंधर पीठ भी कहा जाता है नगरकोट को। जालंधर राक्षस, उसके साथ शंकर जी के साथ युद्ध चल रहा था जब राक्षसों का और देवताओं का, तो वो उसकी जो पत्नी थी जालंधर की, वो पतिव्रता थी। तो वो जब उसका शीश काटते थे शंकर, तो वो फिर दोबारा जुड़ जाता था। वो मतलब उसको वरदान था अपने पत्नी का। तो पहले तो उसकी पत्नी एक ही अलग है कथा, उसकी पत्नी का वो भंग की थी विष्णु भगवान ने, जो स्वरूप बदल गए थे, वो ये अलग सी है। तो वो जब ये उसका शीश दोबारा जुड़ जा रहा था जालंधर का, फिर यहाँ पड़े हुए थे अपना माई जी का जो अंग पड़ा हुआ था, इन्होंने शंकर जी को कहा कि इनको इस तरफ लाओ, उत्तराखंड में लाओ, इस तरफ इसको। यहाँ आकर लाते फिर जब यहाँ पर उसने शंकर जी ने शीश उसका जालंधर का काटा, तो वो यहाँ शीश, जैसे ही शीश पड़ा वैसे ही ये माई उसके ऊपर विराजमान हो गई, उस शीश के ऊपर।
वो नीचे दफन कर दिया, तो इसको जलंधर पीठ भी कहा जाता है। और इसका नाम जो है माई का श्री बज्रेश्वरी देवी पड़ा। वज्र जमा ये श्री वज्र ऊपर बैठ के। और मंदिर के अंदर एक चांदी का सिंहासन है, जो आपने देखा होगा, बड़ा सा चांदी सिंहासन है। ये चांदी का सिंहासन है, ये महाराजा छपड़ा, बिहार में एक स्टेट होती थी छपड़ा, अब भी है छपड़ा स्टेट एक। वहाँ के राजा हुआ करते हैं राजा रघुनाथ सिंह, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है। तो उस राजा को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई हुई थी कि इसको राजा को फांसी दी जाए। तो उसने माई को यहाँ ध्याया वहाँ से कि माई मेरे को बचा तो मैं तेरे आऊँगा। तो माई ने उसको बचाया था, वो उसको बचा दिया था राजा के, कैंसिल हो गई वो फांसी वगैरह। 1919 में वो रघुनाथ सिंह राजा जो थे छपड़ा के यहाँ आए, और वो ये जो चांदी का सिंहासन है ये उन्होंने बनवाया था। ये 1919 में की बात है, उसमें कंप्लीट हुआ था। ये पहले मेले लगते, अब तो 12 महीने यात्रा चल रही है। माई की बहुत महिमा है, और ये हर यात्री जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी करती है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर जो शेरों की प्रतिमा बनी हुई है वो किस धातु के हैं? ये दो शेर तो है पीतल के हैं, पहले 4 शेर है वहाँ पे। 2 शेर जो है वो पीतल के हैं, और 2 शेर जो हैं वो तांबा के हैं। उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये एक श्रद्धालु सिंगापुर के हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, उन्होंने चढ़ाए हुए हैं। ये उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, परत सोने की है, नीचे तांबा के हैं 2 शेर जो हैं। ये सिंगापुर के एक श्रद्धालु है, रहने वाले तो हिंदुस्तान के ही हैं, सिंगापुर में बसे हुए हैं, ये उन्होंने करवाया है। वहाँ जहाँ शेर रखे हैं ये धर्मशिला, वहाँ ऑथ स्टोन लिखा होगा, ऑथ स्टोन एक साइड में, वो धर्मशिला कहते हैं। जब हम छोटे थे, लेकिन हमें होश है कि कोर्ट में, यहाँ कोर्ट सब जज हैं यहाँ पे बैठते हैं, कोर्ट में 2 पार्टियों का अगर कोई केस चलता था, कुछ ऐसा होता था, वो आपस में वहाँ निपटारा नहीं करते थे, तो कोर्ट उनको भेज देता कि जाओ धर्मशाला में। लोग ही बोलते थे कि हम धर्मशाला चढ़ाओ जी इसको, ये सच्चा या झूठा है। तो कोर्ट बाकायदा अपना प्यादा भेजता था, और यहाँ आके वो धर्मशिला पर पाँव रख के वो कसम खा लेता था कि हाँ मैंने इसका देना है, या वो कहता मैंने नहीं देना है, या कुछ ऐसा वो खाता था। तो वो कोर्ट भी मंजूर करता था, और उनका फैसला धर्मशिला पे हो जाता था। ये ऑथ स्टोन अभी भी लिखा हुआ है वहाँ पे, वो जहाँ शेर रखे हुए हैं उसके ऊपर बीच में फूल बना हुआ है, उसको धर्मशिला बोलते हैं, ऑथ स्टोन है वो माई का। ये भी यहाँ की एक परंपरा रही है। यहाँ कोई लंगर की व्यवस्था भी है? 2 टाइम चलता है जी, 2 टाइम लंगर चलता है। अब माई का भोग लग गया है, अब लंगर चालू हो गया होगा। रात को भी चलता है, दिन को भी चलता है, 2 टाइम चलता है। धन्यवाद पंडित जी। नाम क्या बताया? मेरा नाम है पुजारी भूषण प्रकाश शर्मा। ये कितनी देर से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? हमारे तो दादापुर की यही हैं। हाँ, आप बचपन से ही यहीं? बचपन से हैं हमारे दादा पिताजी, हम चले हुए आगे, हमारी औलाद है माई की सेवा में, माई के चरणों में माई की सेवा करते हैं। मंदिर में लाल भैरव बाबा की हजारों साल पुरानी प्रतिमा है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो इस मूर्ति की आंखों से आंसू निकलते हैं और शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। मंदिर से आते वक्त हमें रास्ते में ये अंकल जी दिखे, कुल्फ़ी वाले, जो पहाड़ी कुल्फ़ी बनाते हैं। अंकल जी थोड़ा बताओगे कैसे बनती है? ये बिना बर्फ से, बिना बिजली से। ये बहुत पुरानी आइटम है, जब बिजली नहीं होती तो यही आइटम होती थी पहले। हाँ। मतलब कैसे बनती थोड़ा? ये यार और पानी से बनती है, ना बर्फ का काम ना बिजली का काम। हाँ जी, जब बिजली नहीं होती तो वह आइटम होती थी पहले। हाँ जी, हाँ। चलो, कितने साल से बेच रहे हो? मुझे 53 साल हो गए बेचते। चलो 2 थोड़ी खिलाओ फिर आप। 30 आगे देखो ना, तभी माल में जाएगा कैसी होती है। ये चम्मच होता है, चम्मच से ऐसे करते हैं। कौन सा पत्ता है? बोड़ का पत्ता होता है, बोड़ बोलते हैं, बोड़ ही बोलते हैं। बोड़ का पत्ता। पत्ते को चाट भी सकते हैं। कौन कौन सी आइटम डाल दो अंकल जी? दूध, छोटी इलायची, बादाम और चीनी। हाँ, 4 बहुत स्वाद है ये। ठीक।
एक और डाल दो फिर। अब आपको तीसरे मंदिर के दर्शन करवा दिए, अब जाएंगे चौथे मंदिर की ओर। कोशिश करूंगा कि आज ही आपको चौथे मंदिर के भी दर्शन करवाए जाएं। जो यहाँ से कांगड़ा से चौथा मंदिर है वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं चौथे मंदिर के दर्शन।